पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जो विधियों का लेख था तू उसे पूरा किया और उसे मिटा दिया हमेशा के लिए। आज तू हमें अनुग्रह का सिंहासन दिया। हम अनुग्रह के सिंहासन के पास विश्वास के साथ आ सकते हैं और एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तकलीफ में, कठिन में, परेशानियों में,
सलाह में हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। आज हमें कोई विधि विधान में नहीं, बल्कि हम अनुग्रह में, हम आजाद है प्रभु यीशु तेरे वचन में। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति और महिमा कर। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सारे वस्तुओं को संभालता है, तेरे पास वो खजाना है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, फिर भी तू इस धरती पर आए, एक फूल की तरह कुचल दिया गया तुझे, तेरे लहू को प्रभु कोई कीमत नहीं समझा, पैर तले रोन दिए तुझे, पर हम धन्यवाद करते, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तीसरे दिन जी उठा, हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। समा से ऊपर राजा दीरा, सारी सृष्टि के ऊपर है सृजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान, था सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा तत्व था, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान, समा से ऊपर राजा धीरा, सारा सृष्टि के ऊपर है सृजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान, था सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर है तेरा अवतार, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान, रूह से तू कब्र में गया, जाने तुझिया निंदित त्यागा, एक फूल समान कुचला गया, ये सब समान मुझे कर दिया, अद्भुत है प्यार, रूह से तू कब्र में गया, जाने तुझिया निंदित त्यागा, एक फूल समान कुचला गया, ये सब समान मुझे कर दिया, अद्भुत है प्यार, रूह से तू कब्र में गया, जाने तुझिया निंदित त्यागा, एक फूल समान कुचला गया, ये सब समान मुझे कर दिया, अद्भुत है प्यार, एक फूल समान कुचला गया, ये सब समान मुझे कर दिया, अद्भुत है प्यार। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, तू हमें याद रखता है, याद करता है, तेरी हथेली पर हमारा नाम है, तू हमें चुना, तू हमें बुलाया है, तू हमें वो कार्य सौंपा। धन्यवाद देते प्रभु, अनंत का कार्य। धन्यवाद देते, आज हमारे हृदय से बातें करो पिता, आपकी वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते,
तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद दिन करना। ग्रहणग्रस्त कलीसिया में स्वागत है आपका। और हमारे बीच में कोई पहली बार नहीं, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग थोड़ी सी सूचनाएं, हम लोग घर घर अभी प्रार्थना कर रहे हैं और रोज समझ रहे हैं, और जहाँ पर भी आपका आ सकते हैं आप वेलकम, आ सकते हो, ठीक है। जहाँ कहीं भी आप आना पसंद करते हैं, हम लोग हर सोमवार को अभी पता नहीं किसके घर पे जाएंगे, किसी के घर में चेंजेस हो गया थोड़ा। संडे को 3 बजे किसी के घर में है, तो आने वाले समय में संडे को 3 बजे, ओके, ये रश्मि खंड में। और कल गुरुवार को सीमा जी के घर में है प्रे टाइम, रश्मि खंड में उनके घर पे रचना, संडे को हो जाएगी। तो वो लोग खुद बोले संडे को, ओके, बोले कि बच्चे नहीं रहते ना। ओके, तो अच्छा है समय और बहुत खूबसूरत समय जा रहा। और मैं बहुत एक्साइटेड कि परमेश्वर आने वाले समय में ये जो आज हम बोल रहे हैं, घर घर जाके ना संगति कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में कलीसिया और शहर में अद्भुत काम दिखाएगा परमेश्वर, और दिख भी रहा है, ओके। और कल सीमा जी के घर में 11 बजे, और शुक्रवार को शकुंतला जी के घर में, सुभद्रा जी के घर में, सुभद्रा जी, ठीक है, उनके घर में है, ओके। और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जगह पे आप कुछ लोग उपस्थित हो रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में आप लोग कैंडल भी करेंगे, पास्टर जी को और जगह में जाने के लिए मौका मिल जाएगा, ओके। एनीवे, आइए हम लोग भेंट के लिए प्रे करते। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते पिता। आपने हमें अपना पुत्र दिया प्रभु यीशु मसीह, हमें एक शब्द भी नहीं कहा, हमारे बुराइयों के लिए अपना जान दिया, ताकि वो हमें पाप से पवित्रता में लेकर आए, वो हमें अधर्म से धार्मिकता में लेकर आए, धार्मिकता में लेकर आए, वो हमें असंभव से संभव में लेकर आए, वो हमें शैतान की साम्राज्य से परमेश्वर की साम्राज्य में लेकर आए। वो अपनी कीमत देकर कीमत चुकाया, ताकि हम परमेश्वर की अच्छाई में आ सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपकी उस क्रूस के लिए जो आपने हम सभी के लिए बलिदान दिए। वो बलिदान और कोई भी नहीं दे सकता, ना पहले कोई कभी हुआ ना होगा, केवल तू ही है जो पापियों को छुड़ा सकता अपनी बलिदान की कीमत देकर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस भेंट को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
प्यार तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा माहे पहाड़ हट जाए यहाँ तेरा प्यार ना हटेगा कभी चाहे पहाड़ियाँ टल जाए यहाँ तेरा प्यार ना टलेगा कभी 40 तक प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से 40 जो हम लोग आज बात करेंगे और वो है प्रचारक सच में परमेश्वर से है। प्रचारक सच में परमेश्वर से है। इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। क्या जो प्रचारक है सच में परमेश्वर से है? तो आज हम लोग देखेंगे कि वाकई में परमेश्वर से है या नहीं। ठीक है, पढ़िए। फिर प्रभु एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, पूस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और पूसियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा
तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। आमीन। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। आज इस वचन के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो पिता, धन्यवाद देते। तेरा व्यक्तिगत वचन हमारे प्रति तू हमसे बातें करता है, ये सबसे बड़ा चीज है प्रभु। पिता, जिस तरह तूने फिलिप उसके मुंह को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार हमारे मुंह को भी इस्तेमाल कर। ऐसे कई सारे लोग हैं पिता जो पढ़ते तो है, समझ नहीं पाते। प्रभु यीशु, आपकी आत्मा ही है जो फिलिपुस को खोजे के पास पहुंचाया और उसे समझने की सामर्थ भी दिया और उसने समझाया। तब उसने वो तेरे मार्ग में मन फिराया और तेरे मार्ग में चलता गया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, अभिषेक करो इस समय को हमारे हृदय आत्मा को, और आत्मा के द्वारा बातें करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आमीन। प्रचारक कुछ वास्तव में परमेश्वर से है या कुछ वास्तव में परमेश्वर से है, या इस तरह आप लिख सकते हैं, प्रचारक सच में परमेश्वर से है। ओके, प्रचारक सच में परमेश्वर से है। आज हर कोई प्रचारक है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हर कोई, जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता, हर कोई प्रचारक है। समझ रहे? प्रचारक कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है। आप और मैं प्रचारक कोई ऐसा बोलते ना कि बहुत एडुकेटेड है तभी वो प्रचार करेगा, या बहुत ज्ञानवान है तभी वो प्रचार कर पाएगा। नहीं, प्रचारक साधारण व्यक्ति है। जैसे यीशु मसीह ने मछुआरों को चुना, परमेश्वर के राज्य में बुलाया, उनके साथ 2 साल 3 साल रहे, और फिर वो प्रचार, यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया और फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। फिर पूरा अधिकार, मत्ती की किताब में कहता है कि पूरा अधिकार उनको दिया। मत्ती के 28 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह के पास अधिकार था, वो अधिकार उनको दिया। जाओ, पूरी जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये सारे बातें परमेश्वर लोगों को कहता है। आज आपको मुझे सबसे महत्व चीज या सबसे बड़ा चीज, हमें परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहिए। भजन संहिता 111 और वचन 2, यहोवा के काम बड़े हैं। आप उनको यहां पर थोड़ा रुकिए और सोचिए, परमेश्वर के काम बड़े हैं। कौन सा काम है? कौन सा काम? शैतान इस संसार को बर्बाद करने पर है और लोगों की माइंड भ्रष्ट कर रहा है और लोगों को पूर्ण रूप से नरक लेकर जा रहा है। बट परमेश्वर की कार्य क्या है? अब ध्यान दो उन कार्यों पर। परमेश्वर का कार्य इस जगत से प्रेम करता है और इस जगत से लोगों को बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। परमेश्वर खुद प्रचार किया। शुरू में देखेंगे आदम के पास आकर परमेश्वर अपना ज्ञान दे रहा है, पर आदम जब गलती किया तो वो छुपा। कई बार आप और मैं गलतियों के कारण परमेश्वर से चूकते हैं, परमेश्वर के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर का काम बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर हमारा रचनाकार है, वो हमें बनाया। करेक्ट? वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। क्या आप समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर मेरा रचने वाला है? वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे कोई चीज इच्छा रखता है कि मैं उसकी आज्ञा मानूं, उसका प्रचार करूं, उसके राज्य का, उसकी धार्मिकता की खोज करूं। ये चाहता है। अभी हम देख रहे हैं इस संसार में किस तरह संसार कई हालत में गुजर रहा है। इंडोनेशिया में अभी जस्ट फ्राइडे को ना एक भूकंप हुआ। अभी 162 लोग खत्म हो गए। कई सारे घर, जो इतनी बढ़िया बढ़िया इमारत एक क्षण में ध्वस्त हो गए, कुछ काम का नहीं रहा। सोचिए, कितनी सारे कार
बड़े बड़े मलबे गिरे, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। अभी हम आराधना और आशीष को लेने गया था तो 2-3 लोग बातें कर रहे थे कि मेरा एक मित्र है, सिर्फ 32 साल का, डेंगू हुआ, पीजीआई में खत्म हो गया। 32 साल का, उम्र कुछ नहीं। फिर दूसरा बता रहा कि मेरे वहां पर एक रिटायरमेंट होकर आया, हट्टा कट्टा है, सब ठीक ठाक है, डॉक्टर से दिखाकर आया, घर पे खत्म हो गया। लोगों को हार्ट अटैक अभी बहुत हो रहा है, 25 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक, 15 साल हार्ट अटैक पड़ रहा है। ये सारी चीजें क्या है? शैतान पूरी दुनिया को बर्बाद करने पर है। आपको मुझे परमेश्वर चुना है, आपको मुझे परमेश्वर बुलाया है, अपना कार्य सौंपा है, उस कार्य को हमें लेकर जाना है दुनिया में। आज बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं, कोई भी लक्ष्य नहीं उनके पास। क्या होगा? बता रहे हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, सुसमाचार पे भरोसा है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पर सुसमाचार आशा लाता है। जीवन का कोई उम्मीद नहीं है, पर सुसमाचार में उम्मीद है। समझ रहे हैं? कहता है इस प्रकार, चुने हुए लोगों से भरी हुई दुनिया है। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर चुना है पूरी दुनिया में। हर जगह लोग सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। क्या आप और मैं तैयार हैं? परमेश्वर ने इस दुनिया में बहुत सारे चुने हुए लोगों को अलग अलग जगह पे मिशनरी के तौर पे अलग अलग तरीकों से प्रचार कर रहा है। हर जगह लोग सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार है। हम उन्हें बताने के लिए भेजा गया है। आप और मैं जो आज परमेश्वर की वचन सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, संसार में रखा है, आपको तैयार किया है, आपको भेजा है। आप भेजे गए हो। समझ रहे हैं? आप भेजे गए हो सकता आपकी दफ्तर में, हो सकता आपके मित्र में, हो सकता आपके परिवार में आप भेजे गए हो। जैसे फिलिपिस को अपना मुंह खोलने के लिए भेजा गया, जैसे फिलिपुस को अपना मुंह खोलने के लिए भेजा गया, एक आदमी बदल गया। मुंह खोला, एक आदमी बदल गया। इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे और परमेश्वर अपनी देखभाल करेगा। परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। भजन संहिता 102 में परमेश्वर कहता है कि मेरे काम को देखो, यहोवा के काम बड़े हैं, बहुत बड़े काम हैं। आपको बनाया, वो आपको रचा, आपको कलीसिया दिया, आपको नरक से छुड़ाया, आपके लिए अपना पुत्र को दिया ताकि आप इस संसार में भेजे जाए। वो हमारा रचनाकार है, रचने वाला, बनाने वाला। दूसरी एक शब्द देखते, अगर परमेश्वर बनाया है तो दूसरा क्या काम देख सकते परमेश्वर का? दूसरा क्या काम हम देख सकते हैं? बताइए। वो हमें बनाया, सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया। आज आप कह सकते गर्व से कि परमेश्वर मेरा बनाने वाला है, मेरा रचनाकार है। तो दूसरा क्या शब्द कह सकते? पाठ भाग 2 में देखेंगे, भजन संहिता 102 का क्या लिखा है? जिसने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। ओके, तो यहां पर क्या कह रहा? इस वचन में हम क्या सीखे? एक चीज देख सकते, दुनिया में क्या हो रहा, लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु के कगार में है, मर रहे हैं लोग। तो दूसरा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, रक्षक है। वो हमारा रक्षा करता है। कैसे? आपको पापों से, यीशु मसीह के द्वारा आप रक्षा किए गए।
यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसकी क्रूस की लहू के द्वारा आपको सुरक्षा मिले ना। यीशु मसीह की पहचान से आप सुरक्षित हैं। आप अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप अनंत की हो चुके हैं। वो आपका रक्षक है यीशु मसीह। यीशु मसीह का लहू आपका रक्षा करता है। जब शैतान देखता लहू को ना, कांपता है। आपको अगर मारने के लिए भी आ रहा है ना पीछे से शैतान, तो आपके अंदर लहू को देखता है, यीशु के लहू। यीशु के लहू आपको कवर किया है। समझ रहे हैं? यीशु के लहू कवर किया। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास किए, आप यीशु के साथ क्रूस पर मर चुके, यानी कि आपकी पुरानी स्वभाव खत्म हो गया। आप यीशु जब कब्र से जी उठता है तो आप भी उसके साथ जी उठते हो। अब आपके पास नया स्वभाव, यीशु का खून दौड़ रहा है। समझ रहे हैं? जब यीशु का खून दौड़ रहा तो आपको डरने की जरूरत नहीं। यीशु आपका रक्षक है। यीशु का खून आपको कवर करता है। वही सुरक्षा है। यीशु में सुरक्षा है और कहीं नहीं। इस दुनिया में किधर भी आप चले जाओ, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी नहीं। परमेश्वर रचने वाला, परमेश्वर सुरक्षा देने वाला। परमेश्वर बनाया, परमेश्वर सुरक्षा दिया। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। इसलिए कहता यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। परमेश्वर से जो लोग उसके काम को देखकर प्रसन्न रहते हैं, उसके काम पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हम उसके काम पर ध्यान देना चाहिए। और एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, संभवोपदेशक 7:13। परमेश्वर के काम पर दृष्टि करने के लिए कहता है। परमेश्वर के काम को देखो। समझ रहे हैं क्या कह रहा? परमेश्वर के काम को देखो। परमेश्वर जिसको दूसरे और कहता, जो दूसरे तरफ कहता, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है? हालेलुया। कोई सीधा कर सकता है? अगर आपको नरक से छुड़ा लिया तो दोबारा कोई नरक भेजने का हिम्मत रख सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। समझ रहे हैं? आपको पूर्ण रूप से पवित्र कर दिया है। आपकी पापों को हमेशा के लिए गहराई में डाल दिया है। परमेश्वर कभी स्मरण नहीं करता है, याद नहीं करता है। क्या कह रहा? आपको मुझे आज क्या करना चाहिए? सिर्फ उसके काम पर दृष्टि करो। क्रूस पर जाओ, क्रूस को देखो। इतना बड़ा काम और कौन कर सकता है? कोई भी नहीं, किसी भी जगह पर नहीं, कोई भी नहीं। बहुत सारे लोग आए चले गए, पर किसी ने भी इस प्रकार की काम नहीं किया। मेरे परंपरा नहीं बचा सकता, मेरे जात धर्म नहीं बचा सकता, मेरे कर्म नहीं बचा सकता, और ना ही मेरे पढ़ा लिखा होकर मैं बच सकता। समझ रहे? बोलते कि गरीब और अमीर दोनों की मृत्यु समान ही होता है। मृत्यु में कोई भेद नहीं है। मृत्यु कभी भेद नहीं देखता, ये अमीर है छोड़ देता हूं, ये गरीब है इसको छोड़ देता हूं, ये अमीर को ले लेता हूं। नहीं, मृत्यु सबके लिए है। इसीलिए सुसमाचार भी सबके लिए है। आपको मुझे परमेश्वर ने चुना है। समझ रहे? आपको मुझे बुलाया है। इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे, परमेश्वर जिस काम को बना दिया उसको कोई टेढ़ा या सीधा नहीं कर सकता। परमेश्वर जिसको टेढ़ा किया उसको कोई सीधा नहीं कर सकता, और परमेश्वर जिसको सीधा किया उसको कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? इसीलिए प्रेरितों के काम 8:26 में प्रचार के लिए हम देखते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण संसार के लिए हैं आप। किसके लिए? संपूर्ण संसार के लिए। समझ रहे हैं? यहां पर क्या कहता है? फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है, यह रेगिस्तानी मार्ग। प्रार्थना करिए, कोई असिस्टेंट मुझे चाहिए जो कंप्यूटर आता हो, मैं स्लाइड में भी दिखा सकूं। बहुत सारे ऐसा चीजें हमें जो सीखने के लिए जरूरत पड़ेगा। प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, कोई एक असिस्टेंट हो
ना वो कर सके, असिस्ट कर सके। मैं विनती करता, प्रार्थना करिए, परमेश्वर लाएगा ताकि हम सीख सके और ज्यादा से ज्यादा। पवित्र आत्मा लाएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सके। करेक्ट? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं दिखाना चाहता था कुछ ना, जो एरिया से फिलिप्पुस प्रचार कर रहा था, सामरिया में प्रचार कर रहा था। अगर 8वां अध्याय पढ़ते हैं, शुरू में सामरिया में प्रचार करता था। सामरिया में प्रचार करते करते वहां पर उसको पवित्र स्वर्गदूत आता है, दूत आता है और उसे कहता है, हे सुन, यरूशलेम से गाजा को जो रास्ता जा रहा, उस बीच में एक रेगिस्तान है, उस जगह पर जा, क्योंकि वहां पर व्यक्ति एक तुझे मिलेगा। और आप देखेंगे, समझ लीजिए, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं आपको, ठीक है? अगर ये यरूशलेम है और यहां पर गाजा है और यहां पर सामरिया है, यहां पर वो प्रचार कर रहा फिलिप्पुस, यहां पर, और यहां से वो यहां पर आ रहा, तो दूत ने यहां पर दर्शन देकर कहा कि यहां पर आ, ये यहां पर यरूशलेम से गाजा के बीच में एक रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में तुझे मिलेगा। और वो अपना रथ लेकर आ रहा। समझ रहे? परमेश्वर का दूत, परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप और मेरे हृदय में बात करता है। भले हम कैसे भी हो, भले हम कितने हम पढ़े लिखे हैं, क्या जानते हैं क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। बट परमेश्वर आपको मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आप और मैं जब परमेश्वर पे विश्वास किए, आप पूर्ण संसार के लिए बुलाए गए हो, पूरे संसार के लिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ छोटे से इस कलीसिया के लिए नहीं, सिर्फ लखनऊ शहर के लिए नहीं, आप पूरे दुनिया के लिए बुलाए गए। समझ रहे? कहीं भी आप सुसमाचार प्रचार कर सकते, किधर भी आप जा सकते, कहीं भी आप सुसमाचार प्रचार कर सकते, कहीं पर भी जाकर। समझ रहे? आज बहुत सारे लोग हम देखें, बाहर के लोग इधर आकर क्यों प्रचार करते हैं? वो प्रे करते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसी जगह ले चलो जहां पर हम प्रचार, जहां पर कभी कोई वचन नहीं सुना, ऐसी जगह ले चलो। कभी आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे वो रास्ता दिखाओ, प्रचार करने का निर्णय लो। मैं एक प्रचारक हूं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, आपको परमेश्वर बुलाया, आपने विश्वास किया, आपको भार सौंपा। इफिसियों का 4:11 कोई पढ़ेगा? देखिए, अलग अलग लोगों को परमेश्वर की कलीसिया में किस तरह से वरदान देता है। अलग अलग लोगों को, कई अच्छा गाना गाने के लिए, कोई अच्छा प्रचार करने के लिए, कोई भविष्यवाणी करने के लिए, कोई संगीत का, कोई देखभाल कलीसिया का करने के लिए, कोई म्यूजिक सिस्टम संभालने के लिए, कोई चेयर को लगाने के लिए, कई सारे काम लोगों को अलग अलग दिया। कोई अध्यक्ष है, पढ़िए 4:11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ओके, देखें, कलीसिया को दिया, अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से कलीसिया को दिया। आज मैं देखा कई सारे लोग कलीसिया में आकर अपनी घमंड को नहीं छोड़ पाते। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता कलीसिया में, पर वो इस्तेमाल होना नहीं चाहता। हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आपका एक दुश्मन भी है। वो दुश्मन आपको हमेशा गिराने के लिए प्रयास करेगा, आपको उस मार्ग से हटाने के लिए प्रयास करेगा, हमेशा। ये आप ध्यान रखिए, ये कभी मत भूलिए। समझ रहे? दूसरी बात, अगर हम देखें, परमेश्वर द्वारा आप चुने गए हो, परमेश्वर द्वारा चुने गए हो, आप संसार के लिए बुलाए गए, पूरे संपूर्ण संसार के लिए आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हो। आप खुद नहीं चुना, परमेश्वर द्वारा आप चुने गए हो। जब आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, तो मेरा कोई अधिकार नहीं होता। करेक्ट? मेरा कोई भी अधिकार नहीं इसमें। सोचिए, आज हर दिन आप पेपर में देखिए, लोगों में खून, बाप ने बेटे को मार दिया, बाप बेटे मिलकर बेटी और मां को मार दिया। हर प्रकार की न्यूज सुनेगी, प्रेमी और प्रेमिका ने पति को खत्म कर दिया।
सोचिए, आज हर दिन ऐसा न्यूज सुनेंगे आप। लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, लोगों को सिर्फ शैतान इन सब चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए सुसमाचार की जरूरत है आज देश में, समाज में, शहर में। आप कहीं एकांत में बैठे हो, आप कहीं जा रहे हो, किसी को एक पर्चा देने में क्या हर्ज है? हे कमान ले सकते हो ना, यीशु मसीह का प्रेम संदेश आप पढ़ना। क्रिश्चियन नहीं बनोगे, क्रिश्चियन नहीं बनोगे, पढ़ो। हो सकता वो पढ़ा, हो सकता आज नहीं 10 साल बाद वो बदल गया, नहीं मालूम। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हो। वचन 27 पढ़िए, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 27-28। रेगिस्तान में चला गया, करेक्ट। परमेश्वर आपको पूर्ण संसार के लिए बुलाया, पूर्ण संसार के लिए आप हो, परमेश्वर द्वारा आप चुने गए हो। वह उठकर चल दिया और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा। वो लौट रहा था यरूशलेम से, अपने घर जा रहा। यरूशलेम को आराधना करने के लिए आया था, समझ रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो लौट रहा था। और लौटते लौटते वो पढ़ रहा था किताब। कौन सा किताब? पवित्र वचन, पवित्र बाइबल पढ़ रहा था। पवित्र बाइबल पढ़ते पढ़ते उसको यशायाह का भविष्यवक्ता की किताब मिल गया, 53 7-8 वचन वो पढ़ रहा था। तो वो समझ नहीं पा रहा कि मैं किसके क्या ये भविष्यवक्ता किसके बारे में कह रहा है, ये मेरे बारे में या आप और किसी के बारे में, समझ नहीं पा रहा। कई बार आप और मैं भी वचन पढ़ते तो है पर समझ नहीं पाते। तो पवित्र आत्मा एग्जैक्टली सही समय पर आपको समझाता। और ये भी व्यक्ति फिलिपुस वहां पर जाकर उससे पूछता, 28 पढ़े, 29 पढ़िए। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। ओके, पवित्र आत्मा से भर गया फिलिपुस और कहा कि इस रथ के साथ हो ले। और वो सोचिए, रथ भी चल रहा है, वो भी जा रहा है ना, भाई अच्छा सीन होएगा नहीं? रथ चल रहा है, वो बैठा है, खजांची खोजे बैठा और जा रहा और वचन पढ़ रहा। तो वो दौड़ते दौड़ते, क्या पढ़ रहे हैं आप? कुछ पढ़ रहे होंगे नहीं? दौड़ रहा उसके साथ, रथ के साथ साथ। क्या पढ़ रहे हैं? अरे मैं पढ़ रहा था, क्या? भविष्यवक्ता की किताब। क्या आप जो पढ़ रहे हो उसको समझ पा रहे हो? बोलते नहीं, आप ऊपर आओ, मुझे समझाओ। तो वो ऊपर गया, रुका है, फिर वो ऊपर गया। 30-31 पढ़ो। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्या कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ के नाई वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ओके, ये पढ़ रहा था। सोचिए, मैं सोच रहा था ना, थोड़ी समय के लिए मैं सोच रहा था, वो पढ़ रहा किताब और फिलिपुस दौड़ते दौड़ते उससे बातें कर रहा। और फिर वो बोलेगा, हाथ दिया, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मैं समझ नहीं आ रहा, तुम समझाओ आके। हाथ दिया होगा, वो जंप करके ऊपर गया होगा। सोचिए, प्रचारक दौड़ रहा, प्रचारक को परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जाओ उस जगह पर, रेगिस्तान पर, वहां पर एक व्यक्ति मिलेगा। और वो जाता और उसे पूरा, इसमें 2 बातें सुनिए हमेशा, संपूर्ण संसार के लिए आप हो, परमेश्वर द्वारा आप चुने गए हो, परमेश्वर द्वारा आप तैयार किए गए हो। फिलिपुस को परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया ताकि वो खोजे के पास पहुंचे और उसके जो पढ़ रहा, जो
सुन रहा, बाइबल पवित्र शास्त्र पढ़ रहा, उसको समझाए, तैयार किए गई हो। 4 पॉइंट में भेजा गया, यानी कि फिलिपुस को भेजा गया था वहां पर। फिलिपुस सामरिया में प्रचार कर रहा था। सामरिया से उस रेगिस्तान में, गाजा और बीच में यरूशलेम के बीच में जो रास्ता है, रेगिस्तान है, वहां पर भेजा गया। समझ रहे हैं? भेजा गया। और वचन 34, 35 और 36 पढ़िए। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किस विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला। ओके, क्या कह रहा फिलिपुस ने? इसमें और एक पॉइंट जोड़ सकते हैं ना, इसमें तो वो समझ नहीं पा रहा, यानी कि परमेश्वर आपको समझ भी देता है। मैं 5 चीजें बताया अभी तक। संपूर्ण संसार के लिए आप हो, परमेश्वर द्वारा चुने गए आप हो, परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए आप हो, आप भेजे गए हो, समझ दिया गया आपको समझाने की समझ दिया गया। और छोटवा पॉइंट में वचन 35 में हम देखते हैं कि उसके मुंह खोली गई, उसने मुंह खोला फिलिपुस ने, फिर समझाया। पढ़िए आगे। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। ओके, इस शास्त्र से आरंभ करके, उत्पत्ति से लेकर आरंभ किया और यीशु मसीह के सुसमाचार भी उसको बताया। समझ रहे हैं? आरंभ करके पूर्ण रूप से समझाया। आप और मैं भी कई बार, आप जब बोलोगे नहीं, मुंह खोलोगे नहीं, तो आप समझ नहीं पाओगे किसको क्या बोलना है। कई बार हम चुप रहते हैं, चुप के कारण हम किसी इंसान को नरक से बचा नहीं पाते और ना ही पवित्र आत्मा की आज्ञा या उसकी इच्छा को समझ पाते। जब आप बातें करते हो, जब आप अपने आप को तैयार करते, मैं सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, मैं पूरा संसार के लिए है, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने तैयार किया, मैं भेजा गया हूं। यीशु मसीह खुद कहता, मैं भेजा गया हूं। यीशु मसीह खुद कहता, यीशु मसीह खुद कह रहा, तुम जाओ, पूरे जगत में जाओ, पूरे संसार में जाओ। यीशु मसीह कह रहा, हमें पूरे संसार में जाने की जरूरत है। सिर्फ थोड़ी एक कलीसिया में बने रहने की जरूरत नहीं, आपको पूरे संसार में ले जाना चाहता है। आज इंसान छोटी सी जगह में खुश रहना चाहता है, परमेश्वर विस्तार में आपको खुश करना चाहता है, बहुत बड़े बड़े आनंद में ले जाना चाहता है, बहुत बड़े बड़े सभाओं में ले जाना चाहता है, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास ले जाना चाहता है। पौलुस क्या करता था? ये लोग मछुआरे लोग हैं, कहां से कहां पहुंच रहे, कैसे बातें कर रहे, कौन उनको समझा रहा, कौन उनको सिखा रहा? परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा अगुवाई कर रहा। समझ रहे? फिर हम आगे देखते हैं, 2 चीजें पढ़ लीजिए आगे पूरा। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? ओके, यहां पर आज्ञा मिलता है। समझ रहे? सारे बातें देखिए किस तरह से हो। मैं यहां के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर मुझे तैयार किया, परमेश्वर ने मुझे भेजा, मुझे समझ दिया समझाने की, मेरा मुंह खोला, मैं आज्ञा कर। अब उसने क्या रोके? जब सुना पूर्ण पवित्र सुसमाचार की सुसमाचार, तो उसने कहा, आप क्या कोई रोक नहीं, आप कोई रोक नहीं। वचन 38 ना, वचन 38 दोबारा पढ़ो। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। ओके, ये आज्ञा, रोका दिया रथ और पानी देखा और जाकर तुरंत वो बपतिस्मा लिया। फिलिपुस ने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानी, एक इंसान का जीवन बदल गया। 39 में हम देखते हैं, वो खोजे, जैसे जल से ऊपर आया, फिलिपुस नहीं है वहां पर, कैसरिया को चला गया। अब दूसरी शहर को, अगर यहां पर
सामरिया है, यरूशलेम यहाँ, गाजा यहाँ पर है, कैसरिया यहाँ बीच में आता है। फिर यहां से वो कैसरिया को आ गए फिलिपुस में। परमेश्वर आपको मुझे इस्तेमाल करना चाहता, परंतु हम कभी कभी परमेश्वर के सुसमाचार को महत्व नहीं देते। परमेश्वर की सुसमाचार में वो जीवन है, किसी का भी जीवन को बदल सकता है। आपको मुझे परमेश्वर ने बुलाया, चुना है, हम इस कलीसिया का एक अंग है। हो सकता कोई अच्छा प्रचार कर सकता, हो सकता कोई अच्छा इंकरेजमेंट कर सकता, हो सकता कोई प्रोत्साहन कर सकता है। कई बार हम इन सब चीजों में ना जुटकर हम गलत पंचायतों में बैठ जाते हैं। इसी कारण से हम परमेश्वर की सुसमाचार को सही तरह से बैठा नहीं पाते और लोगों को बता नहीं पाते। समझ रहे हैं? दूसरी बात यहां पर कहता कि 39 में जब फिलिपुस को उठा लिया गया तो वो खोजे आनंद के साथ अपनी घर लौट गया। अद्भुत है। तो इसीलिए परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की प्रचार में या कलीसिया में हैं, चुनौतियां बहुत है, विरोध बहुत है। कभी कभी हमारा माइंड काम नहीं करता है, अरे कहां जाएंगे, वहां क्या करेंगे। नहीं, पवित्र आत्मा अगर आपको लीड करता, जाना चाहिए। उससे बेटर चीज दे सकता। हो सकता आपकी सरकार उतना ना करे आपके लिए, परमेश्वर उससे बेटर करे। हो सकता हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज हमारे विरुद्ध में हमेशा खड़ा है, परंतु परमेश्वर कहता कि मैं वहां से तुम्हें निकालूंगा, पर हम निकालना नहीं चाहते। सुसमाचार हमेशा सिर्फ मेरे लिए नहीं, सुसमाचार पूरी दुनिया के लिए, आप पूरी दुनिया के लिए। अगर मुझे बुलावा आता कि पाकिस्तान जाओ, मैं जाऊंगा, या और कहीं जाओ, मैं तो जाऊंगा। परमेश्वर की आत्मा अगर मुझे अगुवाई करता है तो जाना पड़ेगा। मैं उसी प्रकार निर्णय लेता हूं। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, इसी कारण से परमेश्वर के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाते, परंतु बाकी चीजों में हम आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के कार्य रह जाता है। इसलिए ये 7 बातें 8 बातें ध्यान रखिए। संपूर्ण संसार के लिए आप हो, परमेश्वर द्वारा आप चुने गए हो, परमेश्वर द्वारा आप बुलाए गए हो, आप भेजे गए हो। जैसा फिलिपुस को भेजा गया, समझ दिया गया आपको समझाने के लिए। आपके मुंह खोलता है, यानी कि जैसे फिलिपुस का मुंह खोला उसी प्रकार आपके मुंह भी खोलेगा। आज्ञाकारी भी, आज्ञाकारी है और आनंद। समझ रहे? ये सारी चीजें परमेश्वर हमें देता है, इसीलिए बहुत जरूरी है। पौलुस बहुत खूबसूरत बात कहता तीमुथियुस को, मुझे बहुत अच्छा लगता पौलुस की ये बातें। समझ रहे? परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा जब आप परमेश्वर की देह की उन्नति करोगे। परमेश्वर ऑलरेडी आपका देखभाल करता है। अविश्वासी को देखिए, अविश्वासी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप और मुझ में है। अविश्वासी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अविश्वासी है, शैतान के हैं। आप परमेश्वर की हो इसीलिए प्रॉब्लम है। आप सुसमाचारक प्रचारक हो इसीलिए प्रॉब्लम है। आपके पास पवित्र बाइबल है इसीलिए प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? कभी फाइनेंस का, कभी निर्णय का, कभी आज्ञाकारी का, कभी परिवार का, कभी कभी शरीर का। बहुत सारे ऐसे जो शैतान आपको मुझे प्रचार ना करने से, वचन मुंह ना खोलने से, संगति ना करने देने से रुकावट डालता है। क्या करोगे आप जाके? अविश्वासी हटाओ ना, छोड़ो ना, नहीं मानेंगे, माइंड में डाल दो। समझ रहे? कभी कभी आप चेहरे को देखकर बोलेंगे अरे ये तो कभी सुनने वाला नहीं, ऐसा हम लोग बोलते, ये तो कभी सुनेगा नहीं, बताओ क्या ना हो। पवित्र आत्मा बोले बताओ, दे दो, पर्चा दो उसको। नहीं, जाने दो इसको, नहीं दे, कुछ गड़बड़ किया तो हम लोग डरते। प्रॉब्लम ऐसा होता है। तीमुथियुस को, दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय वचन 5 में पौलुस तीमुथियुस को सलाह देता है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। पौलुस सलाह दे रहा, पर तू सब बातों में सावधान रहे। समझ रहे हैं? दुख उठा। पौलुस किस तरह, देखिए तीमुथियुस को बता रहा, तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अद्भुत है।
तो किस तरह फिलिपुस के जीवन में पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा काम किया, उसी प्रकार आप और मेरे जीवन में भी काम करना चाहता है। कई बार आप और मैं परमेश्वर के कार्यों को देखते नहीं है, परमेश्वर की सुरक्षा को देखते नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते। समझ रहे हैं? आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। संसार में और लोगों में आज लोग मारे जा रहे हैं, बीमारी में, प्राकृतिक आपदाओं में। प्रभु यीशु, आप कलीसिया को मजबूत करो, तेरे लोगों को विश्वास में बढ़ाओ, पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करो। प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा है, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करते। प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तेरी कलीसिया को तू देखभाल करता है। पिता, कई बार हम एक दूसरे से हेल्प लेना चाहते, पर तू सबको हेल्प करता है। प्रभु यीशु, इस कलीसिया को जरूरत है प्रचार करने की, लोगों की जरूरत है पिता, सुसमाचार को बांटने की जरूरत है पिता, निर्णय लेने की जरूरत है पिता, आपकी चुने हुए समझने की। समझ दे लोगों को प्रभु यीशु कि तू हमारा रचनाकार है, तू हमारा रक्षक है। प्रभु यीशु, आप मदद करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम आपके कामों पर दृष्टि करते हैं, संपूर्ण कार्य जो आपने क्रूस पर किया। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो हमारे जीवन को इस्तेमाल कर पिता, तेरे कलीसिया के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरी धार्मिकता के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए। प्रभु यीशु, आप हमें मदद करो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता। हम खास करके प्रार्थना करते हैं ममता जी, संजय भाई, मोनी जी, प्रभु जो भी उनके घर में परेशानी, अंधकार की शक्तियां या कोई डरावनी ऐसी चीजें जो दुष्ट आत्मा उनको परेशान कर रहा है, प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते, उनके घर में तेरी पवित्रता, तेरी लहू से आप कवर करना प्रभु यीशु, और उनके सभी लोगों के जीवन को तेरे लहू से कवरिंग करना पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप अगुवाई करो, बुद्धि समझ के साथ। धन्यवाद, आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर रखते, और यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। यीशु नाम, सामर्थ्य नाम, उसमें सब कुछ संभव है। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार जीव सकतो है। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार जीव सकतो है। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे
पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता। शैतान बच्चों को और यंगेस्ट को प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से सांसारिक चीज़ों से भर रहा। प्रभु यीशु, हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। बच्चों को और यूथ को प्रभु यीशु आप संभालो। उनकी मन में जो शैतान कार्टून के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, तमाम ये सब चीज़ों के द्वारा प्रभु यीशु माइंड में भर रहा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे लोगों को तू संभालना पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता। आज कई सारे ग्रहणी तमाम चीज़ें यूट्यूब चैनल में बच्चे देख रहे हैं पिता, प्रार्थना करते प्रभु ये शैतानिक है सब चीज़ें। प्रभु यीशु आप प्रोटेक्ट करो तेरे लोगों को, आप सहायता करो पिता। सांसारिक चीज़ों में हर एक जगह पर संसार अपनी काम शुरू किया है और लोगों के माइंड को भ्रष्ट कर रहा है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अगुवाई करो, आप सहायता करो, तेरे लोगों को बल और सामर्थ दो पिता। तेरे शुभ संदेश को लेकर लोगों तक पहुंच सके, घर घर में पहुंच सके, एक दूसरे को पास पहुंच सके प्रभु यीशु मसीह, 1 to 1 कर सके पिता। आप सहायता करो प्रभु, तेरे लोगों में जागरूक लेकर आओ। जैसा फिलिपुस अलग अलग जगह पे जाकर प्रचार कर रहा, तेरे लोग निर्णय ले सके, तेरे लोगों में जागरूकता आए, कलीसिया में जागरूकता आए। प्रभु यीशु, आज लखनऊ शहर में बहुत से ऐसे कलीसिया हैं पिता, जागरूक लेकर आओ पिता। हमारी कलीसिया में जागरूक लाओ पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर आओ प्रभु यीशु मसीह। लोगों को प्रण लेने में मदद करो पिता, कि वो पर्चा एक आदमी को दे सके, प्रण ले सके, एक पर्चा एक रोज एक आदमी को दे सके प्रभु यीशु। भले वो पढ़े या ना पढ़े, फाड़ के फेंक दे, तब भी प्रभु हम प्रचार करते रहे पिता। आप लोगों को अगुवाई करो, आप लोगों को निर्णय लेने में मदद करो पिता। तेरी दया और कृपा रहे, हृदय में जागरूक करो। फिलिपस के कारण एक व्यक्ति खोजे उद्धार में आया, बपतिस्मा लिया और आनंद के साथ अपना घर लौट गया। प्रभु यीशु, ऐसे बहुत से लोग हैं पिता जो आज दुखी है, जो आज समझ नहीं पा रहे हैं, जो अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु, आप मदद करो। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर सभी भाई बहनों को, अभिषेक करो, छुओ उनके हृदय को, अगुवाई करो, घर परिवार में शांति प्रेम में बनाए रखो और बीमारियों से दूर रखो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना हमारे सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।